Bismillahirrahmanirrahim. So we will start our new topic of the nervous system, and this is concerned with the sensory systems, means sensory part of the nervous system. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक even related with your higher exam when you have to appear in the FCPS part 1, PLAB exam, USMLE exam. For these exams, understanding of this topic is very important. Basically the topic is as you are seeing the first slide, anterolateral ascending tracts. Now before going to this, what it show, what it mean, we have to understand first the concept of tracts in the CNS. कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रैक्ट्स क्या हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. क्लियर? अब ट्रैक्ट मीन्स बेसिकली बिसाइड दिस डेफिनेशन, आपने कभी ट्रैक्ट का लफ्ज सुना है इससे पहले? कंसंट्रेट, रिकॉल योर मेमोरी. लफ्ज ट्रैक आम तौर पे आपने सुना है कभी डेली लाइफ में? हैव यू सीन द रेलवे स्टेशन, हियर्ड अबाउट द रेलवे ट्रैक्ट? यस, दीज आर सेम ट्रैक्ट, सेम स्पेल दैट हैव. सो वो क्या है? वो बेसिकली रेलवे लाइन के रास्ते हैं जो रेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, लेके जाते हैं. वहां रेल एक जगह से दूसरी जगह इन ट्रैक्ट्स पे जाती है, रेलवे ट्रैक्ट होता है वो. सेम वे में इसका मतलब है कि इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द ट्रैक्ट्स, तो उसका मतलब ये होगा कि देयर विल बी बेसिकली द वेज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रास्ते होंगे, स्पेशली इन द स्पाइनल कार्ड. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कार्ड में से ये भी उसी तरह रास्ते हैं कि इन रास्तों से फ्रॉम दीज वेव्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन गो थ्रू. डिफरेंट इंफॉर्मेशन कौन सी? अगर तो वो इंफॉर्मेशन सेंसेशन को ब्रेन की तरफ लेके जा रही है, इफ द इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग ट्रेवलिंग इन दिस ट्रैक is carrying the sensation like pain, temperature, touch, proprioception, and it is going towards the brain, that type of tract ways in the nervous system will be called as sensory tracts. And if there is a tract, there is a way in which the information is coming for the motor activity from the brain towards the muscle, that type of tract will be called as motor tract. Generally, sensory tract carry the sensation which may be pain, may be temperature, may be touch from lower part of the body, limbs, hands, other surface of the skin. Then these way go inside the spinal cord. From the spinal cord, that information goes upward in the brain towards this cerebral cortex. So these are the waves generally which carry, especially sensory, which carry information, and information travels upward. So these type of tracts in which information go from lower part of body to upper part of the body, especially brain, that type of waves tract are known as ascending tracts. Clear? वो ट्रैक जो कि सेंसेशन को नीचे के एरिया, लिम्स के एरिया, स्पाइनल कार्ड से ऊपर ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे, उन रास्तों को हम कहेंगे कि इनके अंदर इंफॉर्मेशन असेंड हो रही है, ऊपर जा रही है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स. और कुछ ऐसे ट्रैक्ट होते हैं जिनमें वो भी सेम उन्हीं के साथ होते हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन ब्रेन से आती है नीचे मोटर सिस्टम की तरफ, स्केलेटल मसल्स की तरफ,
और उनके अंदर as information goes downward from upper direction, that may be called as descending tracts. तो कितने टाइप ट्रैक्ट्स हुए? एक जिनमें इंफॉर्मेशन असेंड हो रही है स्पेशली सेंसरी, दूसरे वो ट्रैक जिनमें इंफॉर्मेशन डिसेंड हो रही है स्पेशली मोटर ट्रैक। इन पे आएंगे डिटेल पे क्या होते हैं। तो ट्रैक्ट आप समझ गए, ट्रैक्ट्स आर वे इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर bundle of the nerve fiber in the nervous system that connect when one area to the other, especially these connect सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए नीचे के एरिया को ऊपर से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड स्ट्रक्चर वाइज इफ इट सी इट्स हिस्टोलॉजी ग्रॉस व्यू दे अपीयर्स व्हाइट। व्हाइट इसलिए होते हैं कि इनके अंदर एक्सॉन होते हैं, माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं, इस वजह से माइलिन शीथ की वजह से अपीयर व्हाइट होते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर कलेक्शंस ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक, क्लियर? तो ट्रैक्ट से आज का हमारा टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड विद असेंडिंग ट्रैक्ट्स स्पेशली। So these are its type. What are ascending? These are basically the pathways in the CNS through which sensory information passes and reaches to higher brain area like। अब इसकी एग्जांपल असेंडिंग की एग्जांपल लिखा हुआ एंटीरोलेटरल ट्रैक्ट एंड डॉर्सल कॉलम medial lemniscus system। This we will discuss in next lecture. Now today we will discuss that one. This is one of the ascending tract known as anterolateral tract. Very important tract today we will discuss. Descending tract are basically the pathway in the central nervous system through which information from higher brain area pass and reaches the lower body, especially muscles. Like means example of the descending tract is corticospinal tract. Tract comes from cortex, go into the spinal cord. Corticospinal. Clear? So these are the types of the tract. Tract is basically the way in the nervous system that way may be for information upward direction ascending, maybe towards the information going downward direction descending tract. Now importantly we are discussing it today, we have to discuss the anterolateral tract. अब एंटीरोलेटरल ट्रैक्ट थोड़ा सा समझें कि वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर द रिसेप्टर्स। व्हाट वर द रिसेप्टर्स? वो ऑर्गन थे जो कि मुख्तलिफ सेंसेशंस को डिटेक्ट कर रहे थे, दे वर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। अब एंटीरोलेटरल जो ट्रैक्ट है हम कह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन को ऊपर लेके जाता है, दिस इज असेंडिंग ट्रैक्ट। तो ये क्या होता है, कहाँ से लेके जाता है? बेसिकली इसके वे पे आएंगे, कोर्स पे आएंगे, वी विल डिस्कस होल ऑफ इट्स कोर्स जर्नली। व्हाट इट हैपन कि इट्स टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, then information go into the spinal cord, from spinal cord it ascend upward, reaches the thalamus, then goes to cerebral cortex। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्पाइनल कार्ड और थैलेमस को कनेक्ट करता है क्लिया से, इस वजह से इट आल्सो हैव वन अदर नेम, एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इनको हम स्पाइनोथैलेमिक असेंडिंग ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, या एंटीरोलेटरल ट्रैक्ट या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, बात एक ही है। क्लियर? अब आते हैं कि you have heard about the pain sensation. Our previous lecture was that there is a receptor free nerve ending which detect the pain. There are also cold and warmth receptor which while detecting the thermal sensation, thermal sensation के लिए हम word temperature भी use कर सकते हैं। So remember these 5 things importantly for PCQ कि these are the special sensations, modality of sensation basically which are carried by this tract। यानी ये जो रास्ता है हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं एंटीरोलेटरल ट्रैक्ट, इनमें से ये इंफॉर्मेशन गुजरेगी। पेन, टेम्परेचर, लफ्ज आ रहा है क्रूड टच, पिछली दफा भी बताया था क्रूड टच का मतलब है anything touch with your body and you recognize that something have been touched to your body, that is crude touch। One other type of touch is fine touch, you also recognize a thing that was the thing, the object which touched me was hard, the object which touched me was soft, the object which touched me was penetrating। So if you recognize the type of object without seeing, that is fine touch।
While if you only recognize that something is touch to your body, that is crude touch. Clear? That will be carried by this tract. Tickle and itch sensation, tickling, itching sensation, also reproductive sensation. These are carried by this tract. So remember, the sensation carried by this tract are these, especially pain, temperature, and lower two are also under the heading of the touch. ये टच के साथ ही नीचे वाली दो इसी से रिलेटेड, तो वी कैन से कि पेन, टेम्परेचर और टच. लाइट प्रेशर sometimes in the book also written as light pressure. सिर्फ प्रेशर की बात आएगी, जस्ट प्रेशर, तो वो भी किसी बुक्स ने लिखा है, लेकिन जनरली these are actual thing, pain, temperature and crude touch. Clear? These are carried by this tract. अब हम देखेंगे कि ये ट्रैक्ट, ये रास्ता कहां से स्टार्ट होता है, कैसे जाता है, ब्रेन के हायर एरिया तक कैसे पहुंचता है. Another important thing before seeing to that slide, assume a thing के important thing, आपकी बॉडी से कोई चीज टच हुई, सपोज करें पेनफुल स्टिमुला है, आप चल रहे हैं फील्ड के अंदर, लॉन के अंदर, वहां पे पाँव में कांटा लग जाता है, फौरन आपको महसूस होता है कि कोई डैमेजिंग थिंग हैव टच योर फीट, आइदर हैंड और अदर थिंग. ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से लेके आपके उस एरिया तक जहां आपने रिकॉग्नाइज किया, पहुंचने में जो रास्ता है, दैट इज फॉलोड दिस ट्रैक. इस ट्रैक को हमने देखना है एक बार. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग के until and unless that information, remember, जब तक ये इंफॉर्मेशन पेन की हो, टेम्परेचर की हो, टच की हो, until and unless it reaches the higher brain area known as cerebral cortex, जब तक वहां नहीं पहुंचेगी आपको बात महसूस नहीं होगी. अगर इसी इंफॉर्मेशन को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर जाने से पहले कहीं रोक दें, तो चाहे एक नहीं 10 आपको पिने चुभे, 10 कांटे चुभे, आप महसूस नहीं कर सकते. जिसको कहते हैं शऊर, आपके शऊर तक तब पहुंचेगी when this information will reaches the cerebral cortex. Remember this thing. Cerebral cortex is the highest destination. वहीं तक ये पहुंचेगी, फिर वो हम परसीव करेंगे, हम महसूस करेंगे उस इंफॉर्मेशन को. क्लियर? सो इस ट्रैक की जो इख्तिताम होगा, आखिरी स्टेशन जो होगा इसका, वो होगा सेंसरी कॉर्टेक्स, बिकॉज दिस इज कैरिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन. अब हम इसके पहले स्टेशन से स्टार्ट करते हैं, एंड डेस्टिनेशन तक चलेंगे. तो रिमेंबर के ये ट्रैक क्या कैरी कर रहा है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है. तो पहला पार्ट जहां से सेंसेशन ओरिजिनेट होगी, दैट विल नॉट बी स्पाइनल कॉर्ड, बेसिकली दैट इज अ रिसेप्टर, आइदर मे बी पेन रिसेप्टर, टच रिसेप्टर. क्लियर? तो उस रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी, जब वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, वो रिसेप्टर अटैच होगा इस नर्व के साथ, ये लिखा हुआ स्पाइनल नर्व. तो स्पाइनल नर्व की एक एंडिंग पे रिसेप्टर होगा, वहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी. फिर ये स्पाइनल नर्व है, ये न्यूरॉन का पार्ट है. ये न्यूरॉन, इस न्यूरॉन को कहते हैं डॉर्सल हॉर्न का न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल पार्ट का. और ये अगर देखें, न्यूरॉन के दो पार्ट हैं, एक दाएं तरफ जा रहा है फाइबर, एक बाएं तरफ जा रहा है इन द स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज बेसिकली ए सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जिसके एक पोल नजर आता है लेकिन वो पोल दो में डिवाइड होता है. एक पोल रिसेप्टर की तरफ जाता है, वहां से इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसका सेल बॉडी के साथ, दूसरा पोल अंदर स्पाइनल कॉर्ड के जा रहा है. क्लियर? तो इम्पोर्टेंटली these are, this will be the neuron which carry that information. Now what? So spinal cord के सेगमेंट में अगर हम देखें, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, उसमें एक स्पाइनल नर्व हम कह रहे इंटरोरी, वहां वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आगे ऊपर जाएगी. तो क्या होता है इसमें, आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लेरिफाई होगा कि व्हाट आर दी टाइप ऑफ न्यूरॉन दीस. तो हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन पहले इस न्यूरॉन में आई, इस न्यूरॉन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. फिर ये दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा, वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा. फिर ये तीसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा, दैट विल बी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. So spinal cord fibers making anterolateral track जो बनाएंगे, बेसिकली anterolateral हम इसलिए कह रहे हैं, ये देखें आप नीचे क्या लिखा हुआ है, anterolateral spinothalamic pathway, रास्ता.
अगर आप स्पाइनल कार्ड को एज्यूम करें कि इसका फ्रंट डायरेक्शन है, वेंट्रल पार्ट है, तो पीछे वाला क्या होगा, डार्सल पार्ट है। हम कह सकते हैं दिस इज एंटीरियर या वेंट्रल, दिस इज पोस्टीरियर या डार्सल। तो एंटीरियर पार्ट के अंदर देखें, यहाँ अगर कोई रास्ता बना हुआ इंफॉर्मेशन के लिए, एंटीरियर भी है, कुछ लेटरल भी है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज एंटीरोलैटरल ट्रैक्ट। सो फाइबर, spinal cord fiber making anterolateral tract originate mainly in the dorsal horn lamina 1, 4, 5 and 6। इसको समझते हैं। लेमिना का क्या मतलब है, बेसिकली स्पाइनल कार्ड के सेगमेंट होते हैं, डिवाइड होता है, उनको नंबर दे दिया साइंटिस्ट ने 1, 2, 3, 4, 5, इनका नाम है लेमिना। वहां पर ये उनसे ओरिजिनेट होते हैं ये फाइबर। एंटीरोलेटरल फाइबर क्रॉस, अब देखें फाइबर जो ओरिजिनेट हुई स्पाइनल कार्ड के दूसरी तरफ क्रॉस करके इन्होंने ये वे बनाया जिसको कहते हैं एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। Immediately anterolateral fiber cross immediately in the anterior commissure of the cord to opposite side anterior and lateral wide column। ये यही है anterior lateral wide column, इसी को कह रहे हैं, where they turn upward towards the brain via the anterior spinothalamic and lateral spinothalamic tract। अब यहाँ पे थोड़ी सी नई बात आ गई आपके लिए कि एंटीरियर और लेटरल, कुछ बुक सम बुक से कि दीज आर टू ट्रैक, एक को उन्होंने नाम दिया है कि ये एंटीरियर वाला बीच में डिमार्केशन, एक जो है लेटरल वाला, लेकिन वी विल स्टडी दिस कंबाइनली कि दिस इज होल वन ट्रैक एंटीरोलेटरल। ऑल्दो एंटीरियर पोर्शन कैरी सम सेंसेशन, लेटरल पोर्शन कैरी सम अदर सेंसेशन, उस पे आएंगे आगे क्या। Clear? So origin will be from these, first order neuron will synapse with second will cross and form this tract। ये आपने याद कर। अब पाथवे को समझने के लिए सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय रिसेप्टर एंड अल्टीमेटली रीच अप टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये पूरा पाथवे होगा। रिसेप्टर से स्टार्ट होगा, हमारे ऊपर ब्रेन तक जाएगा, हायर ब्रेन एरिया को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। इन द होल पाथवे देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूरॉन एंड नर्व्स। वो न्यूरॉन होंगे कौन से, सेंसेशन लेके जा रहे हैं, सो दीज आर सेंसरी न्यूरॉन। मेनली 3 न्यूरॉन्स कंट्रीब्यूट अलोंग विद देयर नर्व्स। These are called as first, second and third order neuron। This is most important part. You have to remember where is first order neuron, where is second and where is third order neuron. You have to remember. Now first order neuron is situated in the dorsal nerve root ganglia। See that slide first, then we will understand। Suppose करें, ये देखें एक tract का sketch है। This is a sketch of that tract। Here what is written, pain and temperature sensation from right side of the body। What that is called first order neuron। ये एक न्यूरॉन दिया है, रेड इसको मार्क किया गया है, इसकी सेल बॉडी देखें यहाँ पे, और इसका एक फाइबर पेन और सेंसेशन टेम्परेचर कैरी कर रहा है, दूसरा फाइबर दूसरा एंड अंदर लेके जा रहा है। सो इसकी सेल बॉडी या फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हम कहेंगे कि सोमा की बेस पे हम कह रहे हैं कि सिचुएटेड है यहाँ पे। This part is known as dorsal root ganglion। तो पहला ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ होगा, dorsal root ganglion। अब ये आ रहा है उसी साइड पर स्पाइनल कार्ड में एक और न्यूरॉन के साथ अटैच हो रहा है। अटैच मींस दिस इज सिनेप्सिंग विद दैट दूसरा न्यूरॉन, दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ये कहाँ होगा, ये स्पाइनल कार्ड के जो अभी हमने डिस्कस की लेमिना 4, 5, 2, 3 जो भी हैं, ये उस लेमिना में होगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। फिर साइनेप्स करने के बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, इफ यू सी दैट कि दैट इज क्रॉसिंग टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड पे क्रॉस होके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग, देन रीच अप टू हियर दिस वन, this neuron that is known as third neuron which is present in that thalamus। this is thalamus। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ है, सेकंड स्पाइनल कार्ड में क्रॉस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, थर्ड इन थैलेमस। रिमेंबर दिस थिंग। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आर सिचुएटेड इन पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया, इसको डार्सल रूट गैंग्लिया भी कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे सेल बॉडी डार्सल रूट में होती है, सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है। These neurons receive the impulses of what? Root touch, pain, temperature from the receptor in the skin।
although all the sensory information reach these neurons, these ganglia, but हम बात कर रहे हैं एंटीरोलेटरल ट्रैक की, तो हम उन्हीं सेंसेशन की बात करेंगे जो ये ट्रैक कैरी करता है. These are these sensation: touch, pain, temperature. Second order neuron are sensory neuron present in the posterior gray horn. From them, posterior gray horn, ये देखें स्पाइनल कार्ड में, यहाँ हम कह रहे हैं इस ग्रे हॉर्न स्पाइनल कार्ड का यहाँ होता है. From them fiber arise which form that track. इन्हीं से फाइबर अराइज होते हैं जो क्रॉस करके ट्रैक बनाते हैं. यहाँ लेटरल लिखा हुआ है, दोनों साथ साथ होते हैं. एंटीरियर पोर्शन में भी होता है एंटीरोलेटरल ट्रैक. क्लियर? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आर इन सब कॉर्टिकल एरिया. कॉर्टेक्स के नीचे वाले हिस्से को सब कॉर्टिकल कहते हैं. यहाँ सब कॉर्टिकल एरिया थैलेमस है उसका. फाइबर ऑफ दीज न्यूरॉन कैरी सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम दीज एरिया टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स. अगेन सी दैट थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ये कॉर्टेक्स के नीचे होगा, ये थैलेमस में होगा. यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी यहाँ. दिस इज नोन एज पोस्ट सेंट्रल गायरस, या ये हमारा एक्चुअल कॉर्टेक्स है. जब यहाँ इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, मुझे आपको पता चलेगा कि हमें पेन है, हमारी बॉडी पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ, कोल्ड ऑब्जेक्ट टच हुआ, तो दैट विल बी परसीव्ड. देन see this diagram, very important diagram. Try to recognize first, second, third order neuron. And remember, always in each of the track, second order neuron will cross the opposite side. हमेशा के अंदर जितने भी ट्रैक हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कल जो पढ़ेंगे, उसके अंदर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करेगा. रिमेंबर, यहाँ पे देखें रेड न्यूरॉन इज फर्स्ट ऑर्डर गोइंग टुवर्ड सेम साइड. देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉसेस. This one is second order neuron. If we consider this as left side of spinal cord, we will say that this second order is crossing towards that side. If we consider this right, so from right to left. इस साइड का जो होगा न्यूरॉन वो भी इसी तरह फर्स्ट आएगा, यहाँ से दूसरी तरफ क्रॉस करेगा. ये दोनों साइड पे दोनों ट्रैक्ट होंगे. क्लियर? In the end, we will repeat if any question you ask in the end. Again, this diagram. This is combined whole anterolateral tract. देखें, यहाँ देखें कि if any hot object, see here, this burning sensation will be received from this foot and hand. Then that will go to this dorsal root ganglia, first order neuron, that will synapse on the same side. देखिए, पहला रेड न्यूरॉन और यहाँ ब्लू सेम साइड पे आएंगे, न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेंगे. यहाँ से ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये क्रॉस करेगा दूसरी साइड. यहाँ ये क्रॉस करेगा. क्लियर? ये क्रॉस करके फिर ऊपर जा रहे हैं. किस पोर्शन में जा रहे हैं स्पाइनल कार्ड? दिस पोर्शन इज नोन एज एंटीरियर एंड लेटरल पोर्शन. उसी की वजह से इसको कहते हैं एंटीरियर एंड लेटरल, या हमने सिंपल सा वर्ड दे दिया एंटीरियोलेटरल. क्या ये रास्ता है? इसी वजह से हमने कहा दिस इज एंटीरोलेटरल ट्रैक. क्या कैरी कर रहा है? पेन, टेम्परेचर, लाइट, टच की सेंसेशन कैरी कर रहा है. क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सेंसेशन रिसेप्टर से लेके जा रहा है, इसने ऊपर ब्रेन तक पहुंचानी है. ये इस ट्रैक का काम है. इसके अंदर कितने न्यूरॉन है? पहला न्यूरॉन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो सेम साइड पे आके स्पाइनल कार्ड में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा. सेकेंड जो कि क्रॉस करेगा अपोजिट साइड, फिर ऊपर जाएगा. क्लियर? देन सेकंड के देखें बीच में कोई सेल बॉडी नहीं है अनटिल एंड अनलेस वी रीच हियर. देखें तीसरी सेल बॉडी यहाँ नजर आई, तो हम कहेंगे तीसरी न्यूरॉन की लोकेशन ये है ऊपर यहाँ. दिस इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. वहां से फाइबर ओरिजिनेट होंगे, नर्व ओरिजिनेट होंगी. किस पोर्शन से? इसको कहते हैं वेंट्रोबेजल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, या एक और वर्ड यूज होता है वेंट्रल पोस्टीरोलेटरल. ये आप आगे बार बार पढ़ेंगे तो देन यू विल रिमेंबर दीस थिंग्स. क्लियर? वेंट्रल पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस. वहां से इंफॉर्मेशन जाएगी, लफ्ज लिखा हुआ इंटरनल कैप्सूल, फिर जाके ऊपर कॉर्टेक्स. किस कॉर्टेक्स के पास जाएगी? कॉर्टेक्स के हैव डिफरेंट एरिया फॉर डिफरेंट फंक्शन.
सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हमारी सेंसेशन को परसीव करता है, सेंसेशन उसके पास आती है, उस कॉर्टेक्स को कहते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स। एक कॉर्टेक्स होता है मोटर कॉर्टेक्स जो मूवमेंट करवाता है। तो आज हमारे ट्रैक का काम क्या है, इन्होंने जस्ट इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचानी है, तो इनको हम कहते हैं सेंसरी ट्रैक। ये सेंसरी कॉर्टेक्स के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे तीनों न्यूरॉन। अब जो इस साइड पे कहानी हो रही है, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट साइड सेंसेशन कमिंग बट अल्टीमेटली रीचेस द राइट साइड थैलेमस एंड राइट साइड कॉर्टेक्स। अगर इस तरफ में बना दूं फीट और हैंड, यहाँ से जो सेंसेशन जाएगी वो अपोजिट होके इस साइड में ट्रेवल होके यहाँ आएंगी और इस साइड पे आएंगी, बिकॉज ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल टू हाफ। इवन ब्रेन भी डिवाइड होता है बीच में से, राइट और लेफ्ट पोर्शन में, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि पेन एंड टेम्परेचर एंड लाइट टच सेंसेशन विल अल्टीमेटली स्टार्ट फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी रीचेस द अपोजिट साइड हेमिस्फीयर। अगेन रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग, इस साइड की सेंसेशन दूसरे साइड के कॉर्टेक्स में पहुंच गई, इस साइड की सेंसेशन दूसरे साइड के थैलेमस में पहुंची। क्लियर? इस साइड दूसरे साइड की हम करेंगे तो वो इस थैलेमस में आएंगे, इस कॉर्टेक्स में आएंगे। क्लियर दिस पॉइंट? फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला न्यूरॉन आपको बता दी। क्लियर? अगेन दिस इज रिपीटिशन। स्पेशल फीचर इस ट्रैक के क्या है? अब दिस इज बेसिकली इट्स कंपैरिजन विद द अदर ट्रैक नोन एज डॉर्सल कॉलम। साइंटिस्ट सेड कि ये जो ट्रैक है ये एंशिएंट एनिमल जब डेवलप हो रहा था तो सबसे पहले ये ट्रैक बना था। तो इसमें उन्होंने कहा एंशिएंटली बना है, डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई, मैच्योरिटी नहीं हुई, तो इसके अंदर कहा है कि वेलोसिटी जो सेंसेशन जा रही है ऊपर उसकी तेजी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू नेक्स्ट ट्रैक जो हम कल पढ़ेंगे डॉर्सल कॉलम। और लिखा हुआ था लोकलाइजेशन सिग्नल की पुअर होती है, यानी इल डेवलप्ड ट्रैक है, क्रूड टाइप ऑफ ट्रैक है। जस्ट इतना इसमें याद करें। अब इसकी जो डिवीजन हमने आपको बताई, यहाँ बताया कि दिस इज ट्रेवलिंग इन एंटीरियर एंड लेटरल पार्ट। आई हैव सेड कि सम बुक लेबल दिस एज सेपरेट ट्रैक्स। वन एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, ये डायग्राम उसी बेस पे दिखाई आपको, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, ताकि आप डिफरेंशिएट करें कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक क्या कैरी करता है, क्रूड टच और प्रेशर। ये लाइट प्रेशर है, इसको एक्चुअल प्रेशर ना समझें आप। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक टेम्परेचर एंड पेन कैरी करता है। क्लियर? तो एंटीरोलेटरल ट्रैक कंबाइनली तमाम सेंसेशन कैरी करेंगे। सिर्फ एंटीरियर की बात करें तो आप उसमें बताएं क्रूड टच, सिर्फ लेटरल की बात आए उसमें आप बताएंगे पेन एंड टेम्परेचर। क्लियर? नाउ very important thing we will discuss after this. Again I repeat here के dorsal root ganglion, first order neuron, synapse in the spinal cord. अब किसी बुक ने लिखा होगा कि वो एरिया साइनेप्स का न्यूक्लियस उसको कहते हैं सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, तो आप वो भी क्लियर है कि दिस इज द एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जहां पहले ऑर्डर न्यूरॉन इंटर होता है, साइनेप्स करता है, सेकंड क्रॉस करता है, देन गो इनटू अपोजिट साइड एंटीरियर एंड लेटरल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड असेंड। असेंड का मतलब स्पाइनल कॉर्ड के लोअर सेगमेंट से सेंसेशन आती जाएगी, ऊपर बढ़ती जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड जब गुजर जाएगा, ब्रेन स्टेम में से सेंसेशन गुजरेगी, मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, देन विल रीचेस द थैलेमस, then will reaches the cerebral cortex. अब इसमें एक और पॉइंट रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि in medical science, in anatomy, neuroanatomy, neurophysiology, if some sensation go towards opposite side, that is known as कि sensation is going through contralateral side. ठीक है? अगर उसी साइड कोई सेंसेशन जाती, हम कहते हैं कि इप्सिलेटरली जा रही, अपोजिट जा रही हम कहेंगे कॉन्ट्रालेटरली जा रही। तो वी कैन से कि टेम्परेचर, पेन एंड टच सेंसेशन will go to contralateral thalamus. Clear? That is correct. Will go to contralateral cerebral cortex या sensory cortex. बिल्कुल ठीक है, contralateral के पास जाएंगी। पहले न्यूरॉन तक कहानी आप सेम साइड की रहेगी, सेकंड क्रॉस कर जाएगा तो contralaterally जाएगी सेंसेशन। क्लियर?
or this point will basically we study this point to study the lesion of the spinal cord. ठीक, अब कोर्स दोबारा हम पढ़ लेते हैं. रिमेंबर दिस, ऑल द फाइबर पास थ्रू, कैसे जाएंगे ऊपर स्पाइनल कार्ड से, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पेशली मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, देन रीचेस द थैलेमस. थैलेमस को कहते हैं ग्रेट सेंसरी रिले स्टेशन. इसको इस तरह समझें कि जैसे हमने ट्रेन की एग्जांपल दी आपको, ट्रेन आ रही है फाइनल डेस्टिनेशन पे, बाज एक बहुत बड़े बड़े स्टॉप होते हैं ट्रेन के, जंक्शंस होते हैं, वहां से ट्रेन फिर अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हैं. तो आप थैलेमस को कहते हैं दिस इज द लार्ज जंक्शन, जहां पे तमाम इंफॉर्मेशन आएगी, थोड़ी देर रुकेंगी, फिर वहां से जिस तरफ जाना होगा चली जाएंगी. तो these information which are carried by anterolateral tract, pain, temperature, light touch will ultimately reaches the thalamus. From thalamus that will go to cerebral cortex. Some of the fiber of anterolateral spinothalamic tract from collaterals and reach the reticular formation of brain stem. अब इसको समझना है सिंपली. हमने बात की कि जो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जा रही है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लेकिन थैलेमस क्या करता है, इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन को ब्रेन स्टेम के पास भी भेज देता है, या थैलेमस पर आने से पहले ही कुछ इंफॉर्मेशन ब्रेन स्टेम, जिसमें एक एरिया है दैट इज नोन एज रेटिकुलर फॉर्मेशन वेयर दीज इंफॉर्मेशन रीचेस. क्लियर? अब लिखा हुआ है कि ऑल इंफॉर्मेशन रिले इन वेंट्रल पोस्टीरियोलेटरल, VPL भी कहते हैं इसको, न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस. अब लफ्ज न्यूक्लियस आ गया. दिस इज नॉट सेलुलर न्यूक्लियस जो आपने पढ़ा, न्यूक्लियस नहीं है सेल का ये. दिस इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन द नर्वस सिस्टम. गैंग्लिया का काउंटर पार्ट है. Ganglia was collection of cell body outside the nervous system. Now this is collection of cell body inside the nervous system. कौन सा न्यूक्लियस? वेंट्रल पोस्टीरियोलेटरल. कहाँ होता है? थैलेमस के अंदर होता है. क्लियर? So that is its course. Again we repeat here कि this first nociceptor का मतलब पेन का, थर्मोसेप्टर टेम्परेचर का, ये इनका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है. यहाँ से सेंसेशन आएगी रिसेप्टर से, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आएगा. उसी साइड पे स्पाइनल कार्ड में सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा या लेमिना आप कह सकते हैं, वहाँ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा, सेकंड क्रॉस करेगा, देन असेंड अपवर्ड जा रहा है, सेकंड यहाँ आ रहा है. व्हाट इज दिस? थैलेमस. इस थैलेमस में, अपोजिट थैलेमस में, कॉन्ट्रोलेटरल थैलेमस से कहाँ जा रहा है? ये क्या लिखा हुआ? Primary somatosensory cortex, third order neuron will ultimately reach information. Even a single point in these is important for exam point of view, and its concept is very important for your higher exam. ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से निकला? थैलेमस से. कहाँ गया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में. सेकंड ऑर्डर कहाँ निकला? स्पाइनल कार्ड के. लेकिन उसने क्रॉस किया अल्टीमेटली एंड रीचेस द थैलेमस ऑफ अपोजिट साइड. Second order have to cross and is traveling in which portion of the spinal cord? Which quadrant? Anterolateral quadrant, in a special way that is known as the anterolateral spinothalamic tract. Clear? Third order neuron in the thalamus will then project through the internal capsule, और एक कैप्सूल के साथ ही एरिया होता है कोरोना रेडिएटर to various region of the cortex called the primary somatosensory cortex. Primary somatosensory का मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे हमारी तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है अल्टीमेटली. और एक साइंटिस्ट था जिसने फिर इन एरियाज को डिवाइड किया था. उस साइंटिस्ट का नेम था ब्रॉडमैन. तो अकॉर्डिंग टू हिज क्लासिफिकेशन ये पूरा सेंसरी एरिया जो कि कंसर्न है पेन, टेम्परेचर, टच, इन चीजों के साथ, उसको उसने नंबर दिए 312. क्लियर? So ultimately all sensory information reaches the Brodmann area 312. Its other name is somatosensory cortex. Clear? So अभी important point, very important point, इसको समझेंगे आप अगर आपने पीछे concept समझा होगा. Now suppose करें ये देखें ट्रैक यहाँ से इस राइट इस ये अगर जो पिक्चर में ये ट्रैक दिखा रहा है, ये दिस ट्रैक सपोज इज ऑन द राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी.
this is on the right side but carrying information from the left side. Remember, अगर यहाँ देखें, इस जगह मेरी एरो को देखें कि अगर इसको मैं यहाँ कट कर देता हूँ आधे तक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चले मैंने पूरा यहाँ से स्पाइनल कार्ड काट दिया, ये T10 का लेवल है, हमारे स्पाइनल कार्ड का 10th पोर्शन है थोरेसिक वर्टिब्री के पास, इसको पूरा मैंने क्रॉस सेक्शन को काट दिया। अब हमने सोचना है कि जो पेन टेम्परेचर टच की इंफॉर्मेशन थी, इस जहां से काट लेंगे तो नीचे दोनों साइड की लॉस हो जाएगी। ये तो क्लियर पॉइंट है, क्योंकि दोनों साइड के ट्रैक काट दिए हमने तो कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास नहीं पहुंच पाएगी। कभी कभी बाज लोगों को स्पाइनल कार्ड इंजरी ऐसी हो जाती है कि पाँव काम करना छोड़ देते हैं और आप इवन पाँव को टच करें, जोर दें, किसी को इंजरी होती है, बाज को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कमर पे चोट लगती है तो पाँव को आप जितना दबाएंगे, जोर देंगे, इवन पिन से जख्मी भी कर देंगे, उनको फील नहीं होगा क्योंकि उनके कार्ड सेट ट्रांसेक्ट हो जाता है, उनकी ये ट्रैक काम नहीं करती क्योंकि लीजन होता है, तो ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, दोनों तरफ से नहीं जाएगी। लेकिन एक अलग सिनेरियो ये आप एज्यूम करें कि मैं एक साइड को काट देता हूँ या आधा पोर्शन स्पाइनल कार्ड को कट करूं तो क्या समझते हैं, पेन और टेम्परेचर लॉस होगा, एग्जैक्टली लॉस होगा पेन टेम्परेचर टच, लेकिन कहाँ का लॉस होगा देख के बताएं। This information will be lost from the opposite side. Remember, अगर यहाँ मैं काट देता हूँ तो ये दो धागे क्योंकि इंफॉर्मेशन अपोजिट साइड के लेके जा रहे हैं तो कट तो इस साइड हुआ, राइट पे इंफॉर्मेशन लॉस होगी पेन टेम्परेचर लेफ्ट साइड की। Remember, in the hemisection of spinal cord, contralateral side pain and temperature sensation is lost. What I am saying again, if there is hemisection of cord, then opposite side means contralateral side pain, temperature and touch sensation is lost. Remember, अगर इस थैलेमस को निकाल दूं राइट साइड को तो लेफ्ट साइड की पेन, टेम्परेचर, टच और जो इंफॉर्मेशन थैलेमस में आएगी लॉस हो जाएंगी। रिमेंबर, अब ये पढ़ते हैं इसको। Bilateral lesion of this tract leads to total loss of pain, temperature, crude touch, tickling and itching sensation on both sides below the lesion. पहले मैंने बताया आपको। Unilateral lesion, section of the anterolateral spinal tract cause loss of pain, temperature, touch, itching sensation below the level of lesion in the opposite side. Remember, this was the point to be understand. Opposite side की simple बात है, क्यों जा रही है, क्योंकि ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर? अब we will review that. First we have discussed what are the track are basically waves in the brain, spinal cord especially, which carry the different sensory and motor information from spinal cord to brain and from brain to spinal cord. The way in which information is going in upward direction from spinal cord to brain is known as the ascending track, as information ascends in this, and that type of track which is start from the spinal cord go up to the cortex, this is also known as spinothalamic ascending tract. So two type, ascending and descending. Spinothalamic tract are these. Today we discuss the important spinothalamic tract known as anterolateral tract. Anterolateral, why it is called anterolateral? Because it travel in the anterior and lateral portion of the spinal cord. It composed of 3 neurons. These are known as first, second, third order neuron. First order neuron was connected to receptor and its cell body was present in dorsal root ganglion. Its one side was connected to receptor, other side was synapsing with the second order neuron. Second order neuron was in the spinal cord substantia gelatinosa. From here it was crossing to opposite side and were traveling in the opposite side upward and then was reaching up to the thalamus. In the thalamus there was third order neuron present in the nuclei of thalamus, which was VPL nucleus. From this nucleus information was ultimately going to sensory cortex, means Brodmann area 3, 1, 2 are known as primary somatosensory cortex. That was its whole pathway. Lesion we discussed कि if anterolateral of one segment of spinal cord is cut, there will be loss of sensation on the opposite side of spinal cord.
Loss of which sensation? All the sensation carried by this tract means pain, temperature, touch sensation. Touch, especially crude touch. Clear? Thank you. So if any question now, you may ask your question in the chat box. Basically this is an arrangement. We cannot say कि that is beneficial or harmful, कि benefit है या नहीं है, लेकिन ये क्रॉस होते हैं opposite side के, दूसरे साइड के इस साइड पे क्रॉस होते हैं, तो दोनों साइड पे सिनेरियो होता है. Yes, ascending tract is the other name for sensory tract. Ganglion means collection of cell body outside the nervous system, while word nuclei mean collection of cell body inside the nervous system, and VPL is a nuclei. Substantia gelatinosa, simply a portion of gray matter of spinal cord where there is second order neuron. Anterior portion is carrying the touch sensation beta. Lateral portion is carrying the pain and temperature sensation. डार्सल, हाँ, लेमिना, जस्ट लेमिना को ऐसे समझें कि स्पाइनल कार्ड का जो अंदर ग्रे मैटर है उसको हमने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, वो जस्ट लेमिना है उसकी. बिलो लेवल ऑफ लेजन का मतलब ये होता है, हम सपोज करते हैं कि स्पाइनल कार्ड का सेगमेंट है, थोरेसिक होते हैं, थोरेसिक के नीचे लंबर होते हैं, हमने थोरेसिक 10 की बात की. लास्ट सेगमेंट जो थोरेसिक है 10th सेगमेंट, उस 10th पर लेजन हुआ राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड की पेन की सेंसेशन जाएंगी, लेकिन 10th के नीचे, क्योंकि 10th के ऊपर वाले पोर्शन पे तो दूसरी साइड पे हर चीज ठीक है. 10th लेवल पे जो लेजन हुई, तो 10th लेवल पे उस दूसरी साइड के फाइबर की क्रॉसिंग हो रही है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि दूसरी साइड पे बिलो द लीजन वाली चीजें, these are lost. कोलेटरल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. मींस कोलेटरल का मतलब है कि साथ साथ ये इंफॉर्मेशन कहीं और भी जा रही है, सिर्फ जो हमने बताया उस जगह नहीं जा रही, ताकि हमारे ब्रेन के दूसरे एरियाज को भी पता चले कि क्या हो रहा है इन ट्रैक्ट्स के अंदर. ट्रैक, very simple answer कि why tract does not recover. These tracts are made up of neurons, और न्यूरॉन के अंदर रिकवरी नहीं होती, न्यूरॉन के अंदर रीजनरेशन पावर ना होने के बराबर. No, second, yes, exactly, second order will does not synapse until and unless it fiber will reach the thalamus in case of these neuron anterolateral tract. थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के बाद, क्लियर इन दिस डायग्राम यू आर सीइंग के व्हाट आफ्टर द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, के थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन synapse. From third order neuron basically information goes from third. See here, this part is known as कि here 1-2 structure you have to remember. There is internal capsule and there is corona radiata. कोरोना रेडिएटेड इंटरनल कैप्सूल कुछ भी नहीं है, ये सिंपली तमाम थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की नर्व्स की अरेंजमेंट है, उन फाइबर की अरेंजमेंट कैप्सूल. और ऐसे होता है जैसे रेडिएट हो रहा है एक चीज, रेडिएशन निकल रही. अगर हम देखते हैं, इस वजह से लफ्ज लिखा है कोरोना रेडिएटा, तो ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की प्रोजेक्शंस हैं, नथिंग एल्स. Any other question if you have, you may ask. Any other question? No, thalamus, from the thalamus, just fiber nerve axon is crossing through internal capsule. Third order neuron will synapse in the sensory cortex in upper area, not shown with the other fourth order neuron.
लेजन देखें, लेजन का मतलब ट्रीटमेंट का मीन्स ऑप्शन ही होता है कि अगर इंजुरी स्टिमुलाई मौजूद है, सपोज करें कि एक इंजरी हुई, ब्लड का हेमेटोमा हुआ, ब्लड है, या अगर किसी को कोई बुलेट इंजरी हुई, बुलेट स्पाइनल कार्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो कंटिन्यू कार्ड को कंप्रेस कर रहा है, हो सकता है हम उस बुलेट को निकाल दें तो कोई मजीद इंजरी ना हो, तो हम कह सकते हैं इस तरह हम लेजन को ट्रीट कर सकते हैं। वैसे जो इंजरी हो गई ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में, रीजनरेशन उसमें नहीं होती। फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन वी कैनॉट से, हम बुक ने नहीं लिखा, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ स्पाइनल कार्ड में थर्ड ऑर्डर जिनके साथ साइनेप्स करेगा इन सेंसरी कॉर्टेक्स, उनको हम कह सकते हैं कि दैट इज फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन। क्लियर? ठीक है, so we'll end here. Inshallah, in next lecture we will discuss dorsal column medial lemniscus system.